हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप हमारे चैनल पर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 से संबंधित जीके के प्रश्न हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैप्स के सिद्धांत के तहत जिस पर कब्जा हुआ वह पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन ए संबलपुर, बी झांसी, सी सतारा और ऑप्शन डी होगा पूना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सतारा पहला राज्य था जिसे 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस सिद्धांत की शुरुआत की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत भारत में किसी भी क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता था यदि शासक एक पुरुष वारिस के बिना मर गया होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का हिस्सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा और ऑप्शन डी होगा लोकसभा और राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारत की संसद का हिस्सा हैं। भारत की संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। राज्यसभा की अध्यक्ष करते हैं जो कि भारत की उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉन टेनिस, बी फुटबॉल, सी गोल्फ और ऑप्शन डी होगा टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विंबलडन चैंपियनशिप लॉन टेनिस के खेल से संबंधित है। यह सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यह टेनिस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी दुबई, सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी होगा संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दुबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के संगठन और शासन के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद निम्नलिखित में से किस तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन ए साधारण बहुमत से, बी विशेष बहुमत से, सी सभी राज्यों की आधी सहमति से, विशेष बहुमत से और ऑप्शन डी होगा इन सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संसद संविधान संशोधन 3 प्रकार से कर सकती है। ऑप्शन पहला जिसके है साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष बहुमत से साथ साथ कम से कम आधा राज्यों के अनुसमर्थन से। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस स्थान पर आई थी? ऑप्शन ए बंगाल, बी मसूलीपट्टनम, सी मद्रास और ऑप्शन डी होगा सूरत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार 1608 में सूरत में आई थी। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था और पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना हरिपुर और बालासोर में 1633 में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 24 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी होगा 30 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह गांधी जी की स्मृति के रूप में मनाया जाता है।
और ऑप्शन ए जो दिया है 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं, और ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, और ऑप्शन डी जो दिया है 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ आवर का आयोजन डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और ऑप्शन डी होगा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्ल्ड फॉर नेचर द्वारा विश्व स्तर पर अर्थ आवर का आयोजन किया जाता है। अर्थ आवर एक ऐसी घटना है जिसमें किसी विशेष दिन में 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा स्टेट या चैनल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। ऑप्शन ए उत्तर चैनल, बी बॉस स्ट्रेट, सी इंग्लिश चैनल, और ऑप्शन डी होगा बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग चैनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, और ऑप्शन ई जो दिया है उत्तर चैनल, यह आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अलग करता है, और बॉस स्ट्रेट जो दिया है ऑप्शन बी, यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, और ऑप्शन डी जो दिया है बेरिंग स्ट्रेट, यह रूस और यूएसए को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीनदयाल आदर्श योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नवजात की देखभाल के लिए, बी कुष्ठ रोग, सी डाक टिकट संग्रहण, और ऑप्शन डी होगा अंधे लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। डाक टिकट की संग्रहण के लिए दीनदयाल आदर्श योजना की शुरुआत की गई थी। दीनदयाल आदर्श योजना को डाक टिकट संग्रहण की पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। यह संचार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीमा क्षेत्र में भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए आरबीआई, बी इरडा, सी पीएफआरडीए, और ऑप्शन डी होगा सेबी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत बीमा क्षेत्र को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है। इरडा का गठन 19 अप्रैल सन 2000 में भारत संसद की अधिनियम द्वारा किया जाता है, जिसे 1999 को इरडा अधिनियम कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, जबकि सेबी, जिसे हम फुल फॉर्म कर हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डैश द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी श्रम ब्यूरो, सी आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, और ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रम ब्यूरो। इसका राइट आंसर होगा श्रम ब्यूरो। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, और ऑप्शन डी होगा हॉकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मुर्गप्पा गोल्ड कप यह हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कावेरी नदी की सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, बी वैनगंगा, सी भवानी और ऑप्शन डी होगा पेंगंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी की सहायक नदी भवानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 GB डैश के बराबर है? ऑप्शन ए 1024 MB, बी 1042 MB, सी 1032 MB और ऑप्शन डी होगा 1030 MB। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। 1 GB बराबर 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विंडो, कीबोर्ड, कुंजी या फोन के एक पृष्ठ को खोलता है? ऑप्शन ए मदद पृष्ठ, बी फाइल का नाम बदल रहा है, ऑप्शन सी कार्यक्रम का मेन सक्षम करें और ऑप्शन डी होगा ताज़ा करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विंडो, कीबोर्ड, कुंजी या फोन से मदद पृष्ठ खोलता है। यह कुंजी दबाने पर एक मदद स्क्रीन खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग एक डैश है? ऑप्शन ए प्रोग्राम, बी सर्विस, सी हार्डवेयर और ऑप्शन डी होगा सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग एक सेवा है। क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ता द्वारा सीधे सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों, विशेष रूप से डेटा संग्रहण और कंप्यूटिंग शक्ति को ऑन डिमांड उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संगम राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का राय प्रथम, सी कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी होगा दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोनों। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम थे। संगम वंश विजय साम्राज्य के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, बी 4 मार्च, सी 29 अगस्त और ऑप्शन डी होगा 22 नवंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन का प्रतीक है। राष्ट्र और 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली को किस वर्ष में राजधानी बनाया गया था? ऑप्शन ए 1911, बी 1912, सी 1915 और ऑप्शन डी होगा 1920। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 में बनाया गया था। दिल्ली को वर्ष 1911 में भारत की राजधानी घोषित किया गया था। इससे पहले कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एस से बी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन 1995, बी 1976, सी 1988 और ऑप्शन डी होगा 1960। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। यह भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए एक नियामक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिट विकेट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट और ऑप्शन डी होगा
टेनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिट विकेट यह क्रिकेट से संबंधित है। एक खिलाड़ी तब आउट किया जाता है जब वह बल्ले से विकेट हिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 324 डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी राष्ट्रीय आपातकाल, सी निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी होगा राजभाषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 भारत में चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग की भूमिका बताता है और अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है और राजभाषा ऑप्शन डी जो दिया है यह 343 और 351 तक है। 343 से 351 तक भारतीय राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य व्यक्तियों को नामित कर सकता है। ऑप्शन ए 20, बी 12, सी 2 और ऑप्शन डी होगा 10। इसका राइट आंसर होगा 12, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित कर सकता है। नामांकित सदस्य उन लोगों में से हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुसूची 11, बी अनुसूची 10, सी अनुसूची 5 और ऑप्शन डी होगा अनुसूची 7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुसूची 11। यह पंचायतों से संबंधित है। यह पंचायत की शक्ति, भूमिका, जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इस अनुसूची को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था और जो अनुसूची 10 जो दिया है यह अनुसूची 10 संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है और अनुसूची 5 जो दिया है यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति की प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है और अनुसूची 7 जो दिया है यह राज्यों और संघ की बीच शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।